सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आ रहा हूं और दुखद खबर क्या है जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो 21 सितंबर को एक न्यूज़पेपर में एक हेडिंग छपती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुलिस भर्ती आने वाली थी उसमें एज बढ़ाने से यानी एज रिलेशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है और इनकार उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इसी के बीच विधानसभा का मानसून सत्र जारी हो जाता है, लागू हो जाता है और मानसून सत्र विधानसभा की बैठक में सचिन यादव द्वारा यानी जो सपा के विधायक हैं उनके द्वारा आदित्य योगीनाथ जी से कुछ प्रश्न करे जाते हैं। उनके प्रश्न के उत्तर में आदित्य योगीनाथ क्या कहते हैं आप हेडिंग में देख सकते हो कि सचिन यादव द्वारा पूछे गए सवाल प्रश्न किए जाने पर आदित्य योगीनाथ जी का क्या जवाब रहता है कि हमने पिछले 2 वर्षों में 64,907 पदों पर सीधी भर्ती कराई है। भैया बात मुझे कहीं तक भी जच नहीं रही, कहीं तक भी खल नहीं रही कि इतनी बड़ी भर्ती हो गई और हमें पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी भर्ती कैसा हो सके वो एक बार देख लेते हैं। तो आदित्य योगीनाथ जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो आपने भर्ती पिछले 2 वर्षों में नहीं, वो पिछले 4 वर्षों में यानी 4 वर्ष पहले काट दी थी 2018 में। आपको यदि याद हो वे फॉर्म निकले थे 49,568। याद है कुछ या भूल गए हो? भी खेल तो हमने खेल दिया हमारी ख्याल बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं। और वे और फॉर्म जो निकले थे कांस्टेबल के और अभी 2019 और 20 के अंदर निकले हैं 5800 पद फायरमैन और पीएससी के पद। तो ये पद टोटल हमारे बीच में आए हैं जिन पर चयनित पद यानी जिनकी कंडीशन बनी है। इसमें दरोगा कहीं भी नाम नहीं लिया गया। जो 7,000 फॉर्म है 9,000 फॉर्म है दरोगा के उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, तो उन्हें उसमें ऐड नहीं कर रहा मैं इसमारो। तो देख लेते हैं 6,1315 तो ये 55,368 पद हमारे बीच में चयनित हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है 64,000। भाई देखो लोगों का भरोसा जीत का आप बने हो सीएम, हमारा भी आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। यदि आप भी ऐसी बात करोगे तो बच्चा कहाँ जाएगा? ठीक है, और जो बच्चा अंडर एज था 2018 की भर्ती में या जिसके पास जॉब क्वालिफाई नहीं कर पाया था, अब वो 22 साल का हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है? 22 साल का। अब वो बच्चे का मौलिक अधिकार कहाँ गया? मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जो बच्चा आज 22 साल का हो चुका है और वो यदि आप भर्ती इस साल भी नहीं देते हो, ठीक है, यदि भर्ती इस साल भी नहीं आएगी तो भाई मौलिक अधिकार हमारा कहां जाएगा? उसका तो उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खबर निकल के आई है हमारे बीच में जो हमने सोचा आपको बता दूं। तो भाई देखो मुझे कहीं तक भी आसार नहीं लग रहा कि इस साल ये भर्ती आए। ठीक है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू। अब देख लेते हैं कि ये बिट प्रणाली क्या है। इसमें बिट प्रणाली का भी एक जिक्र हुआ है, छोटी सी हेडलाइन आपको दिख रही होगी बिट प्रणाली। तो बिट प्रणाली को मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिट प्रणाली होती है, इसमें कहा गया है कि हमारी बिट प्रणाली बहुत ज्यादा खराब है। एक बिट प्रणाली में एक ही कांस्टेबल देते हैं, मतलब जो थाना होता है, थाने के अंदर तो चौकी आती है और चौकियों के अंदर बिट प्रणाली आती है। मतलब एक बिट प्रणाली एक गांव को देखती है। ठीक है, और उसमें एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड और एक एसआई होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम बढ़ा दिया जाए, बिट प्रणाली को यदि कुछ सुधार करा जाए तो इसमें बंदों की जरूरत होगी। ठीक है, इनको 2 करा जाए, इनको भी 2 करा जाए और उसको 1 करा जाए तो बढ़ेगी ना वैकेंसी। तो यार यदि चाहे सरकार तो क्या नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन सरकार का कम मोड़ घूम जाए, नेगेटिविटी मत लेना। ठीक है, एसआई के अभी एसआई के एडमिट कार्ड नहीं आए। ठीक है, जो मेडिकल पेडिकल इनके हो गए। यूपी पुलिस ऑपरेटर के नहीं अभी फॉर्म एग्जाम हुआ। ठीक है, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक उन्होंने ये घोषणा कर दी कि दिसंबर के लास्ट तक हम इसका एग्जाम ले लेंगे। तो अभी तो यार बहुत प्रक्रिया रह रही। तो कांस्टेबल के तो तुम भूल जाओ, आधार आ रहे हैं उन पर ध्यान दो। ऐसे अपडेट हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी कनेक्शन। तो जय हिंद दोस्तों।